बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसकी उम्र हो चुकी थी 70 पार, पर हाथ अभी भी जादू करते थे। मिट्टी को छूते ही वो जीवंत हो उठती थी। रामलाल के पास दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। दोनों ही कुम्हारी का काम सीख रहे थे, लेकिन दोनों में फर्क था। मोहन हमेशा परफेक्ट बर्तन बनाना चाहता था। अगर बर्तन में जरा सी भी दरार या टेढ़ापन आ जाता तो वो उसे तुरंत तोड़ देता और नया बनाता। वो कहता, अच्छा नहीं तो बेकार है, दुनिया को सिर्फ बेहतरीन चाहिए। दूसरी तरफ सोहन थोड़ा अलग था। वो भी अच्छा बर्तन बनाता था, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी खामी रह जाती तो वो उसे फेंकता नहीं था। वो कहता, पापा जी, ये बर्तन भी किसी काम का है। कोई इसे घर ले जाएगा, पानी रखेगा, फूल रखेगा या रोटी सेकेगा। खूबसूरती से ज्यादा जरूरत है। रामलाल दोनों को चुपचाप देखता और मुस्कुरा देता। एक बार गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आते थे। राजा का भी हुक्म था कि इस मेले में सबसे अच्छा कुम्हार को इनाम दिया जाएगा। रामलाल ने फैसला किया कि इस बार वो खुद कुछ नहीं बनाएगा, दोनों बेटों को मौका देगा। मोहन ने 3 दिन रात एकदम परफेक्ट घड़ा बनाया। चमकदार, बिल्कुल गोल, बिना एक भी दाग के। उसने उसे लाल रंग से सजाया, सोने के रंग की नक्काशी की। वो इतना सुंदर था कि देखने वाले मुंह बाए खड़े रह जाते। सोहन ने भी बहुत मेहनत की। उसने 5 घड़े बनाए। 4 तो बहुत अच्छे थे, लेकिन 5वां थोड़ा टेढ़ा था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। फिर भी सोहन ने उसे फेंका नहीं। उसने उस पर हल्के नीले रंग से फूल बनाए और लिखा, टेढ़ा भी सुंदर है अगर दिल से बनाया जाए। मेले का दिन आया। मोहन का घड़ा देखकर सब हैरान थे। जज भी बोले, ये तो कमाल है, बिल्कुल बेदागा, यही जीतेगा। फिर सोहन के स्टॉल पर पहुंचे। 4 घड़े तो अच्छे थे, लेकिन 5वां टेढ़ा घड़ा देखकर सब हंसने लगे। कोई बोला, अरे ये तो टेढ़ा है। कोई बोला, ये कहीं टिकेगा भी नहीं। राजा भी आया। उसने मोहन का घड़ा देखा, तारीफ की। फिर सोहन के टेढ़े घड़े को हाथ में लिया। घड़ा थोड़ा हिला, लेकिन गिरा नहीं। राजा ने उसे जमीन पर रखकर पानी भरा। पानी नहीं गिरा। फिर उसने घड़े को थपकी दी और मुस्कुराया। राजा ने सबके सामने कहा, सच्चाई यह है कि दुनिया में परफेक्शन बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन जो चीज टेढ़ी मेढ़ी होने के बावजूद काम करती है वो ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि वो असल जिंदगी के लिए बनी है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। फिर राजा ने घोषणा की, इनाम सोहन को मिलेगा, क्योंकि उसने परफेक्शन से ज्यादा इंसानियत और उपयोगिता को चुना। मोहन को बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप घर लौट आया। रात को रामलाल ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, परफेक्शन एक सपना है, लेकिन जिंदगी सपनों से नहीं, हकीकत से चलती है। टेढ़ा घड़ा भी तब तक टेढ़ा रहता है जब तक वो किसी के काम ना आए। जैसे ही वो किसी की प्यास बुझाता है, किसी का घर सजाता है या किसी की रोटी सेकता है, उसी पल वो सबसे सुंदर बन जाता है। तुम परफेक्शन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन भूल गए कि इंसान भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। हम सब में कमियां हैं। जो अपनी कमियों को स्वीकार करके दूसरों के काम आता है, वही असल में सबसे अच्छा इंसान होता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता के पैर छुए और कहा, अब से मैं भी टेढ़े घड़े बनाऊंगा, पर इतने प्यार से कि कोई उन्हें टेढ़ा न कहे, बस अपना कहे। और उस दिन के बाद गांव में एक नई कहावत चलने लगी, परफेक्ट घड़ा दिखता अच्छा है, पर टेढ़ा घड़ा जीता ज्यादा है। सीख, जिंदगी में परफेक्शन की चाहत अच्छी है, लेकिन उसकी गुलामी नहीं। असली खूबसूरती कमियों को अपनाने और उन्हें प्यार से सजाने में है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है।